चांद पर रॉकेट क्रैश का सनसनीखेज तस्वीर आई सामने। ब्रेक करें, पहले सिर्फ ब्रेकिंग। चांद पर रॉकेट क्रैश की नासा ने जारी की तस्वीरें। चांद पर रॉकेट क्रैश हुआ तो बहुत बड़ा गड्ढा बना। नासा ने कहा चांद पर रॉकेट से दो जगह बने बहुत बड़े गड्ढे। चांद पर रॉकेट से हमले की दुनिया ने जताई आशंका। विजुअल्स प्ले करें इसके बगल में, यह सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। ये देखें, ये तस्वीरें देखें, दो क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं और ये कितने बड़े हैं अगर आप इसको देखेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा क्रेटर है। बास्केटबॉल कोर्ट की जितनी विड्थ होती है, जितनी चौड़ाई होती है, ये उतना बड़ा क्रेटर है। ये देखें आप, 18-19 यार्ड्स का। चांद पर रॉकेट क्रैश से बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है। यह खबर हम दिखा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी आशंका यह है कि कहीं किसी मुल्क ने यह अपना कोई मिसाइल टेस्टिंग तो नहीं की है। कहीं किसी मुल्क ने कुछ ऐसा तो ट्राई नहीं किया है जो पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली बात है। कहीं किसी मुल्क ने कोई साजिश तो नहीं रची है। मैं सीधे चलूंगा इसके साथ हमारे सभी मेहमानों को, हमारे सभी सहयोगियों को दिखाने के लिए। सीधे आइए यहां पर। सबसे पहले कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है मेरे साथ आज बड़े दिनों के बाद? यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल शंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा है सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं। आशीष, ही इज कमिंग बैक, दिल्ली आ रहे हैं वापस, लेकिन मुंबई में अभी भी एयरपोर्ट से हमारे साथ हैं। आशीष, थैंक यू सो मच। मेरे साथ है मनीष झा जो कि रशिया से लौटे हैं। और आज साइंटिस्ट बीके त्यागी जी, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो मच सर। लेकिन ये पूरी खबर एक बार फिर से ब्रेक करें, हमारे दर्शकों को खबर दिखाएं, बहुत बड़ी खबर है विजुअल्स के साथ। चांद पर रॉकेट क्रैश से सनसनीखेज तस्वीरें आई हैं सामने और ये तस्वीरें जो हैरान करने वाली हैं। चांद पर जिस तरीके से रॉकेट क्रैश हुआ है, नासा ने तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये आखिर क्या माजरा है। एलिमेंट ऑफ सस्पेंस इसमें बहुत ज्यादा है। यह हमारे सामने आ रहा है और इसी खबर के पास सीधे मैं चलूंगा। यहां पर आइए जरा, बिग वॉल पर हमारे दर्शकों को यह खबर का डिटेलिंग हम देना चाहते हैं। सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्या हुआ है, कैसे हुआ। यहां पर देखें, पहले तो मैं विजुअल्स आपको दिखाना चाह रहा था। यहां पर अगर विजुअल्स होते इट वुड हैव बीन बेटर, स्टिल्स होते। चांद पर रॉकेट क्रैश या अटैक, नासा ने जारी की चांद पर रॉकेट से हुए नुकसान की तस्वीरें। नंबर 1, चेंज करें इसको। यहां पर रॉकेट क्रैश होने से चांद पर एक डबल क्रेटर, यानी दो गड्ढे, डबल क्रेटर। यह चिंताजनक है क्योंकि नासा का कहना है कि ऐसा कौन सा रॉकेट है जिससे डबल क्रेटर्स हो गए हैं और कितने बड़े। सीधे आइए यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। चांद पर रॉकेट से बने गड्ढे बास्केटबॉल कोर्ट जितने बड़े हैं। बास्केटबॉल कोर्ट की जितनी चौड़ाई होती है। यहां पर देखें, चांद के ईस्ट में गड्ढे का डायामीटर 18 मीटर और वेस्ट में 16 मीटर है। ये यार्ड्स उसको भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, नासा के लूनर जो ऑर्बिटर ने चांद से तस्वीरें ली हैं, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, नासा के मुताबिक रॉकेट की टक्कर की वजह से चांद पर ये दोनों गड्ढे हुए होंगे, हो सकता है। मैं सीधे चलूंगा, बीके त्यागी सर मेरे साथ है सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे इसमें डायरेक्टली एक एलिमेंट ऑफ डाउट दिख रहा है। एलिमेंट ऑफ डाउट इसलिए है क्योंकि नासा खुद ये कह रहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये जो तस्वीरें आई हैं, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। व्हाट इज योर टेक सर? नहीं, ये बात तो ठीक है क्योंकि जितने भी हम क्रेटर्स जिसको हम चांद पे गड्ढे कहते हैं वो सब नेचुरल हैं, जो कि बहुत पहले टाइम बने जब बहुत सारे जो मीटियोर्स जो हैं वो टकराए और उनके इम्पैक्ट से वो गड्ढे हुए जो चांद हमें छोटे से टेलीस्कोप से भी जो दिखते हैं। लेकिन ये पहली बार शायद मैन मेड कहीं की जिसको कि एक आदमी ने बनाया है और वो इतने बड़े बने हैं, तो एक ये पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है और जिसमें बहुत सारे अजम्पशंस जो हैं वो निकल के आते हैं कि ये जैसे कि आपने कहा मिसाइल टेस्टिंग का है या कोई कहीं की ऐसा जो डेब्रिस जिसको हम कहते हैं, स्पेस में बहुत सारा जो ऐसे कूड़ा जो है वो घूम रहा है जो डिसमेंटल हो जाते हैं और उनके बहुत सारे जो मैं नासा की ब्रीफिंग पढ़ रहा था त्यागी सर, उसमें यह लिखा था कि ऐसे सारी प्रोबेबिलिटीज वो लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज तक कभी भी ये चीज नहीं देखी। डेब्री कई मिलियंस ऑफ ईयर से वो फ्लाई कर रहे हैं, उसमें लैंड कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट कर रहा है, खासकर आज के माहौल में।
नहीं नहीं, इसमें इसकी एक अजम्पशन ये भी है कि ये बूस्टर रॉकेट हो सकता है कि वो किसी तरीके से टूट के उधर आया और उसका जो इम्पैक्ट वो हमें दिखाई दे रहा है उस तरीके का हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों एंडिंग पे हैवी उसमें वो हैवी है, उस पे जो उसका बोझ है वो ज्यादा है, तो इस तरीके का गड्ढा होगा, क्योंकि उसमें एक आप देख रहे हैं कि वो ओवरलैप भी है जो आपने त्यागी सर, मैं आपको कुछ और फूड फॉर थॉट देना चाह रहा हूं, उसके लिए यहां पर कुछ डिटेलिंग करना चाह रहा हूं। आइए जरा सेकंड बॉल पर राहुल प्ले ऑन करें और मैं चाहूंगा इसकी प्लीज पॉइंटर्स चेंज क्या करें। यहां पर सीधे आइए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है सेकंड बॉल जो है वो जरा ध्यान से देखें। चांद पर यह रॉकेट से हमला तो नहीं, नासा को चिंता, पहली बार चांद के ऊपर 2 बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। होल्ड करें, नासा को चिंता, पहली बार चांद पर 2 बड़े गड्ढे, ये 2 बड़े क्रेटर्स कहां से नजर आ रहे हैं? नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा सवाल है वो ये है, नासा को शक एक रॉकेट से 2 बड़े गड्ढे नहीं हो सकते। नासा को यह शक है कि एक रॉकेट से ये 2 बड़े गड्ढे नहीं हो सकते। नेक्स्ट चेंज करें, नासा के जो सवाल हैं, किसी भी देश ने रॉकेट क्रैश की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? किसी भी देश ने रॉकेट क्रैश की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? इसी से उनका एलिमेंट ऑफ डाउट बढ़ रहा है। बीके त्यागी सर, ये जो हमारे पास सवाल हैं, मैं चाहूंगा ये वॉल कंटिन्यूअसली प्ले ऑन करें ब्रेकिंग के साथ नीचे। सर, ये जो सवाल हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो ये जो आपने जो पढ़ के जो सुनाया, जो मुझे बताया, ये हो सकता है किसी न्यूज़ पेपर में किसी जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग हो, और क्योंकि हम न्यूज़ को थोड़ा सेंसेशनलाइज कर देते हैं, एक्चुअली फ्रॉम ऑफिशियल नासा सोर्सेज, ऑफिशियली नासा का नहीं, नासा ने अभी, क्योंकि इसके बारे में जो डिटेलिंग है वो वर्कड आउट हो रहा है, नासा ने भी एक वो कहा है कि ये एक मतलब चाइनीज का उसने एक नाम लिया है, उसका एक ये पार्ट हो सकता है, बट अभी पूरा कहीं की 100% हम नहीं कह सकते। सो एज ए साइंटिस्ट आई डोंट थिंक कि अंटिल अनलेस की सारा जो प्रूफ है वो सामने नहीं आ जाता। साइंस इज बेस्ड ऑन एविडेंस। पॉइंट टेकन त्यागी सर। एक बहुत शार्प रिएक्शन, बहुत संक्षेप में। अब जल शंकर प्रसाद सर, क्या आज के माहौल में इस सिचुएशन को लेकर ओवर रिएक्ट करना नेचुरल नहीं है? क्या इस सिचुएशन को लेकर थोड़ा हाइपोथेसिस पे पहुंचना नेचुरल नहीं है, कंसीडरिंग द फैक्ट बड़े बड़े मुल्क अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बड़े बड़े मुल्क ऐसी टेस्टिंग कर रहे हैं जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं है, एंड वर्ल्ड इज गेटिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? वर्ल्ड न्यू ऑर्डर तो बन रहा है निशांत, लेकिन इससे पहले हम ये कुछ कहें, ये सोचना है कि इसका पर्पस क्या। अगर कोई टेस्टिंग कर रहा है इसको चांद में फेंक कर और वहाँ पर उसका निशाना बन, तो व्हाट इज़ द पर्पस? मुझे तो इसका कोई पर्पस दिख नहीं रहा। चाहे कितनी भी आप साइंटिफिक तरीके से या कॉमिकल तरीके से इसको देखें, ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई ये ज़रूर मैं मानने को तैयार, किसी किस्म की जो सैटेलाइट घूम रहे हैं उनकी कोई डेब्रिस गिर सकती है।